हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी हवलदार और मैं फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेकर मैं आई हूं और जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी। मैं इसमें बेहतरीन देने की कोशिश करूंगी। क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप विज़न बोर्ड बना रहे हैं? क्या आप अफर्मेशन को रोज डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बहुत देखते हैं और आपको एक से एक आप स्क्रॉल करते करते आप बहुत सारे वीडियो आप देख लेते हैं और उसमें भी समझ नहीं आता कि चीज़ें कहाँ से शुरुआत करूं और कैसे करूं। और जैसे ही आप टेक्निक को फॉलो करते हैं और करने लगते हैं फिर आप ऊब जाते हैं। या हो सकता है कि आप बहुत सारे अफर्मेशन कर रहे हैं, नर हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ। जैसे ही आप इस तरह के अफर्मेशन आप बोलते हैं वैसे कुछ दिन तो जाता है, उसके बाद फिर से आप डीमोटिवेट होके पूरा गिर जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है, आप बहुत सारा वीडियो देख करके भी उब चुके हो और आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने भी अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक पढ़ा, उससे रिलेटेड बहुत सारे अमेजोन से जितनी भी सारे बुक्स हैं वो मेरे पास बहुत सारे बुक्स है, यहाँ पर भी रखी हुई है। मेरे बहुत सारे बुक्स तो मेरे पास भी रखी हुई है, तो बहुत अच्छा भी है, पढ़ना चाहिए आपको, उसमें से नॉलेज मिलती है और बहुत डेप्थ में समझने के लिए भी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम में कोई फोकस नहीं करता। बुक्स पढ़ करके और उससे सेमिनार बना करके, उससे यूट्यूब वीडियो बना करके भी उसमें बहुत सारा चीज़ हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसके लिए शायद लोग जो है तलाश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी अपने लाइफ में अफर्मेशन को ट्राई किया। मेरे पास मोटी बहुत सारे डायरी है, 30-35 डायरी है। रोज़ अफर्मेशन लिखा, मैं रोज़ प्रैक्टिस किया, मैं फोकस किया, मैं हर चीज़ करती गई। लेकिन फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं आ रहा था, वो फेल हो रहा था। मैं विजन बोर्ड बनाती थी, वो सारा चीज़ बनाती थी, उससे रिलेटेड मैं एक्शन लेती थी, लेकिन वो फेल हो जाता था। हर चीज़ मैं कर रही थी लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा था। फिर तो मैं अब उस सारे चीज़ों को करके मैं थक चुकी थी और मैं बस खुद से सवाल पूछ रही थी। अब खुद से सवाल पूछ रही थी और वो सवाल ये था कि आखिर मैं फेल क्यों हो रही हूँ? ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा गलत है दिशा है जो मैं उस गलत दिशा में जा रही हूँ? क्या मेरा अफर्मेशन गलत हो रहा है? मैं रोज़ जो डायरी लिखती हूँ, मिराकिल जो शब्द है, मिराकिल जो होता है दिन भर में, क्या मैं उसमें कोई गलती कर रही हूँ? क्या चीज़ है? आखिर मैंने खुद से सवाल प्रश्न शुरू किया। मैं बहुत आहत हो गई थी, खुद से बहुत आहत हो गई थी और मैं रह करके मैं वो सारा चीज़ें फाड़ के फेंक डाली थी। एक दिन तो मैं पूरा चीज़ों को लेकर के मैं फेंक दिया। मैंने वो सारे विज़न बोर्ड को जला दिया कि बार बार मैं इस चीज़ों को बना रही हूँ और वो चीज़ नहीं हो रही थी। मैं खुद से सवाल पूछना शुरू किया। मैंने जानना चाहा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, आखिर मैं क्या गलती कर रही हूँ, मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, मेरे अंदर ये क्या चीज़ है जो अभी भी काम नहीं हो रहा है। मैं इतनी सारी सेमिनार अटेंड की, इतनी सारी वर्कशॉप अटेंड की, इतनी सारी बुक्स पढ़ रही हूँ, लगातार खुद पे काम कर रही हूँ, लेकिन कौन सी चीज़ है जो अभी भी मुझे डिप्रेस करती है और मैं रोने को मुझे मजबूर करती है? फ्रेंड्स, मैं घंटों रोती थी घर में, घंटों। कोई भी अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वैसे तो बहुत सारा प्रॉब्लम तो थी ही लाइफ में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे उभरो कैसे मैं अपनी चीज़ों से उभर कर फिर मैं कुछ चीज़ों को मैं अपने माइंड में डालूँ या कुछ चीज़ें अच्छी प्रैक्टिस में करूँ। और ऐसे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में आया। मैंने बहुत ट्राई किया इसको। मेरा जो डायरी लिखने का टेक्निक है, क्या मैं उसमें गलती कर रही हूँ? मैं किस चीज़ में गलती कर रही हूँ? क्यों गलती कर रही हूँ? क्यों मेरे अंदर खालीपन है? क्यों मुझे रोने का मन करता है? क्यों मैं डिप्रेस हो जाती हूँ? क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? इस क्यों का जवाब ढूंढते इस क्यों का जवाब मैं बहुत ढूंढी खुद से कि क्यों ऐसे हो रहा है। और एक क्यों का सवाल मुझे अपने अंदर से ही मैं यूँ कहे कि मैं इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की और मैं बेचैन भी रहती थी, बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी, मन में शांति नहीं थी, कहीं पर खलबली मची हुई थी। क्यों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कभी कोच के पास गए, कभी मेंटर के पास गई, कभी ये सेशन, कभी वो सेशन, कभी ये वर्कशॉप, बहुत सारे वर्कशॉप करने के बाद भी मेरे मन में वो सवाल क्यों का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। और फिर मुझे अपने आप से
मेरे हाथ में एक बुक आया और वो बुक था NLP से रिलेटेड था, और मैंने कुछ खुद से जानने की कोशिश की कि क्या है मेरे अंदर। और जब इसी तरीके से मैं ढूंढते गई तो मेरे अंदर मुझे वो चीज़ का पता चला, उस चीज़ से मैं टकराई जाके, उस चीज़ से मैंने टकराई, उस चीज़ से मेरी साक्षात्कार हुई, या उस चीज़ से टकराई जो मेरे अंदर एकदम टोटली पूरी बदलाव करके रख दिया, टोटली मेरे माइंड को एकदम माइंडफुलनेस करके रख दिया। आज मैं इस वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। मेरा नाम है लक्ष्मी हौलादार और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर के सबकॉन्शियस माइंड और NLP के ऊपर मैं काम करती हूँ, और पूरी तरह से साइंटिफिक है, और इसमें ना मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने बुक्स पढ़ा, बुक से बहुत सारी चीज़ें मुझे नॉलेज मिली, मैंने उसका भी यहाँ पर शेयर किया। मैंने अपने गुरु से जो प्राप्त किया है मैं डायरेक्ट वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे आमतौर पर होता है कि मैं खुद को ही कोसना चालू किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, हे भगवान आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या गुनाह किया, या मेरा पिछले जन्म का कुछ कर्म फल, शायद कोई बहुत बड़ा मैंने गलत कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे अभी ये चीज़ नहीं मिल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, इस क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं हैरान परेशान हो गई थी। वैसे बहुत सारा चीज़ तो मेरे साथ काम हो रहा था, लेकिन एक्चुअली में मेरे अंदर की जो खालीपन, और जो मैं रो रही थी, मैं जो बहुत रोती थी बैठ करके, मैं घंटों बैठ करके मैं रोती थी अकेले, मैं कहीं पर जाती थी तो भी रोती थी, सड़क में अकेले चलते हुए रोती थी, मतलब इतना डिप्रेशन से गुजर रही थी, ना किसी को बता पाती थी और ना ही मैं खुद को समझा पाती थी। और यूँ कहे मैंने कुछ बुक्स पढ़ना शुरू किया, और जिसके माध्यम से मुझे NLP के बारे में पता चला। NLP के बारे में पता चला, जब मैंने NLP सीखना शुरू किया तो मेरे अंदर टोटली बदलाव आ गया, टोटली मैं वो चीज़ से बाहर आ गई, मैं उस अंधकार से उजाले की तरफ आ गई, और जो क्यों का जवाब मैं तलाश कर रही थी वो क्यों का जवाब मुझे आज मिल चुका है फ्रेंड्स। और जो मैंने सीखा और जो मैंने महसूस किया, जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया, मैं वही आपको देने वाली हूँ। इस वीडियो को YouTube वीडियो आप मत समझिएगा, इसे एक वेबिनार की तरह या एक वर्कशॉप की तरह ही लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं है, मेरी तरफ से कंट्रीब्यूट है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है और अपने लाइफ को 10x ग्रोथ भी करना चाहता है। और सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि वो डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहता है, वो उस नेगेटिव चीज़ों से, उस नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आना चाहता है। ये वीडियो उन सब के लिए है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आपके पास एक नोटबुक और एक पेन रखिएगा, ताकि आपको जो पॉइंट्स अच्छा लगे उसे नोट करते रहिएगा, या इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और बार बार देख करके इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और